हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कक्षा 9 का एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम चले देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से बहुपद के लिए px, इस बहुपद के लिए जितने चार क्वेश्चन दिया है इसके लिए p0 p1 p2 ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इन चारों में जो है सबका मान अलग अलग से मान रखेंगे। तो अब देखिए हम हल करते हैं। नंबर एक से स्टार्ट करते हैं। तो यह तीसरा और दूसरा मिटा दे रहे हैं, तो हम हल करते हैं। चलिए देखिए, x p y के स्थान पर क्या रखेंगे? एक बार y के स्थान पर 0 रख देंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे अलग अलग से। तो y के स्थान पर 0 रख रहे हैं, क्या 0। जब 0 रखेंगे तो यह मिलेगा 0 की पावर 2 माइनस 0 प्लस 1, क्या होगा? अब 0 के 2 बार गुणा करेंगे क्योंकि 2 के पावर है, 0 जो है 2 पावर में है, इसलिए 2 बार गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा। और यह 0 का मतलब कुछ नहीं, आपका यह प्लस 1, यानी कि यह मान 1 होगा। p0 का मान 1 आंसर हो गया। या दूसरा मान निकालने के लिए हम यह y के स्थान पर 1 रखेंगे। जब y के स्थान पर 1 रखेंगे तो p1 रखेंगे। अब p1 y के स्थान पर 1 रख दिए, इस y के स्थान पर 1 रखेंगे, माइनस 1 प्लस 1। अब हम लिखेंगे यह 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 1 2 में से 1 घटेगा तो 1 मिलेगा। यह आंसर दूसरा है। अब हमको तीसरा मान निकालना है। तो p कोष्ठक में अब y के स्थान पर यह मान रखेंगे 2 मान रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1, 2 4 1 5 में से 2 जाएगा तो यह मिलेगा 3। यह आपका आंसर हो गया 3। इसका मान, पहले का मान पूरा मान निकल गया। अब हमको निकालना है दूसरे का, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरे का है। हल करेंगे, लिखेंगे हल। अब देखिए p है, t के स्थान पर 0 रखेंगे, बराबर 2 प्लस 0 प्लस 2 कोष्ठक में 0 की पावर 2 माइनस 0 की पावर 3, यह होगा। अब हम लिखेंगे ऐसे 0 का मतलब कुछ नहीं है, 2 गुणे 0 माइनस 0, इस 0 का मतलब भी कुछ नहीं होता है, 2 प्लस 0 से 2 में गुणा करेंगे तो वह मान 0 होगा। अब 2 और 0 जोड़ देंगे तो 0 ही 2 होगा। यह आपका p0 का मान निकल गया, p0 का मान निकल गया। अब हमको निकालना है p1 का मान। तो जहाँ पर t है वहाँ पर 1 रखेंगे, p1 t के स्थान पर 1 रखे हैं, इस t के स्थान पर भी 1 रखेंगे, प्लस 2 कोष्ठक में 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, यह होगा। अब हम लिखेंगे, इन दोनों के जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, 2 और 1 जोड़ेंगे 3 मिल जाएगा, और प्लस इसको हम जो गुणा करेंगे 2 बार तो 2 1 का नम 1 मिलेगा, माइनस 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा। अर्थात यह 2 3 और प्लस 2 1 का नम 2 माइनस 1,
2 1 3 3 2 5, 5 में से 1 जाएगा तो यह मिलेगा 4। यह आपका दूसरा है। P1 का मान निकल गया। अब हमको निकालना है P2 का मान। किसका? P2 का मान। अब P2 का मान निकालने के लिए अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। P2 का मान, तो P2 का मान देखिए, P क्वेश्चन में इस T के स्थान पर 2 रखो बराबर 2 प्लस इस T के स्थान पर भी 2 रखना है, 2 रखना है, 2 गुणे 2 की पावर 2 माइनस इस T के स्थान पर 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 2 2 4 हो जाएगा प्लस 2 गुणे 2 को 2 बार गुणा करेंगे 4 मिलेगा माइनस 2 को 3 बार गुणा करेंगे। 3 बार कैसे गुणा करते हैं? 2 की पावर अगर 3 है तो इस 2 की पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 2 को 3 बार लिखेंगे। अगर 2 बार रहता, यहाँ पर 2 घात रहता तो हम 2 बार सिर्फ रखते हैं। 3 है तो 3 बार रखेंगे, 4 रहेगा तो 4 बार। अब गुणा कैसे करते हैं? 2 दूना 4 होता है, 4 दूना 8, यानी कि यहाँ पर हमारा होगा क्या? 8 हो गया। अब यह मान अब हम लिखेंगे 4 प्लस 4 दूना 8 हो गया माइनस 8। अब हम लिखेंगे 4, 8 में से 8 जाएगा तो 0, इसका मतलब कुछ नहीं, आपका P2 का मान निकल गया। P2 का मान 4 हो गया। ठीक है, अब पहला था, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है? तीसरा और चौथा। तो तीसरा पहले देखिए क्या दिया था। तीसरा क्वेश्चन px दिया था, px बराबर दिया था x का 3 घात, x के घाते 3। अब हम यह 0 मान रखेंगे और 1 और 2 मान यह रखेंगे, तो x के स्थान पे 0 बराबर 0 की पावर 3, अर्थात P0 का मान होगा 0 को 3 बार गुणा करेंगे तो यह मान 0 ही होगा। ओके, चलिए अब हम लिखेंगे P0, यह x के स्थान पर यह मान रखेंगे 1 मान रखेंगे, 1 के आते 3 बार गुणा करेंगे तो यह 1 मिलेगा। दूसरा आंसर है यह आपका P1 का मान 1 हो गया। अब हम लिखेंगे 2 रखने पर x के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3 मिलेगा। अब हम जानते हैं कि 2 की पावर 3 रहेगा तो इसका मान 8 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे P2 बराबर 8। यह आपका मान निकल गया, यानी कि इसका यह भी हल हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में आपका दिया है px बराबर दिया है, एक क्वेश्चन में x माइनस 1, दूसरे क्वेश्चन में x प्लस 1। यह आपका चौथा क्वेश्चन दिया है px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। यह आपका अब ये जो है क्या फार्मूला के आधार पर भी हो सकता है, तो हमें फार्मूला में कौन सा फार्मूला लगता है? बोलिए कौन सा फार्मूला है? यह कौन सा फार्मूला है? एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी। यह होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए के स्थान पर x है और बी के स्थान पर 1 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे p कोष्ठक में x
बराबर, तो यह होता है x का स्क्वायर माइनस 1। यह हो गया। तो अब हम यह मान 0 मान रखेंगे, एक बार 1 एक बार 2, तो लिखेंगे, हल करेंगे, हल पी एक्स, इस x के मान x के स्थान पर 0 बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 1। जब 0 को 2 बार गुणा करेंगे, 0 को 2 बार गुणा करेंगे तो यह मान 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस 1 यानी कि यह मान 1 हो जाएगा, माइनस P0 का मान माइनस 1। अब हम लिखेंगे यह 1 रखने पर x के स्थान पर 1 रखो बराबर, अब x का 1 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि यह 1 माइनस 1 को 2 बार गुणा करें, 1 गुणे 1 को 2 बार गुणा करेंगे क्योंकि 2 घात है, तो 1 गुणे 1 बराबर 1 मिलेगा, माइनस 1 घटा देंगे तो यह मान 0 मिलेगा। यह P1 का मान निकल गया, P1 का मान निकल गया। अब हमको निकालना है P2 का मान, लिखेंगे P2, जहाँ पर x है x के स्थान पर 2 रखना है और माइनस 1, 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 मिलेगा, 2 को 2 बार में। हम बोले थे कि अगर 3 बार 2 की पावर 3 है तो इसको हम 2 गुणे 2 लिखते हैं, लेकिन अब 2 की पावर 3 आ गया, 2 की पावर 2 आ गया, तो 2 के 2 बार लिखेंगे, या बराबर 4 मिल जाएगा, 4 माइनस 1, 4 में से 1 जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा तो यह मिलेगा 3। यह आपका आंसर। ठीक, यदि वीडियो सवाल समझ आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।